भाई आने वाले 20-30 सालों में इंडिया भी चाइना की जैसी ग्रोथ कर सकता है और मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा। अब मुझे पता है जो इंडिया के भाई हमारे हेटर्स हैं, जो गद्दार हमारे देश में रहते हैं, उनके पेट में तो गुड़गुड़ मच गई होगी, उनके पिछवाड़े में तो रॉकेट छूट गए होंगे, बट कोई बात नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल आदमी हो, आप लॉजिक समझते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। तो भाई मैं हूँ अभी चाइना में और 1 महीने से घूम रहा हूँ। वैसे घूम नहीं रहा हूँ कि भाई बीजिंग शंघाई आए 1 हफ्ते के लिए और बोल दिया चाइना घूम रहे। 1 महीना मुझे पूरा हो चुका है और मैं चाइना के बहुत बड़े बड़े शहर घूम चुका हूँ। इनको क्लोजली देखा है, इनके लोगों का काम करने का तरीका देखा है, इनकी सरकार का काम करने का तरीका देखा है और मैं 110% कह सकता हूँ कि 20 से 30 सालों के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भाई 80 के दशक में जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ना, तो जो लोग ज्ञान दे रहे थे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में कि पर कैपिटा इनकम इनकी $12,000 है, हमारी से तो सिर्फ $2,000 है, तो भाई इनकी भी उतनी ही थी। बट यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो आप खुद देखो, 2 देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जहाँ पर फैक्ट्री आप लगा सकते हो, तो उस टाइम था इंडिया और चाइना। बट चाइना में भाई जो सरकार है वो एक ही होती है, तो पॉलिसी बदलने की चांसेस कम होती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो सकता है, जो सरकार आज चुनी हो वो 6 महीने बाद गिर जाए, ठीक है। तो उन्होंने चाइना चुना, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर आया, यहाँ पर वो फैक्ट्रीज लगी, ठीक है। इससे धीरे धीरे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ी। तो जो भी टी शर्ट, जो कैप, जो जैकेट्स आप पहनते हो, ये इन लोगों ने बहुत लो मार्जिन के प्रोडक्ट्स बनाए। जो कहते हैं ना भाई, 100 रुपये का जो माल बिक रहा था वो चाइना ने 5-10 रुपये में बना के दिया, ठीक है, उस टाइम, क्योंकि सैलरी कम थी। अब 30 साल बाद यहाँ पर भाई पर कैपिटा इनकम, जिसका तुम ज्ञान पेल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर कैपिटा इनकम $12,000, मतलब 1 लाख रुपए एवरेज सैलरी है। तो अब जो वो प्रोडक्ट थे जिन पर कम मार्जिन पे चाइना काम कर लिया करता था, अब उस पर इन्हें मार्जिन नहीं बच रही। और इसलिए ही मेन रीज़न है कि जो MI है, हुआवे है और जो यहाँ की बड़ी कंपनीज हैं, वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। आपने नोट किया होगा कि MI ने भी कार निकाल दी, हुआवे ने भी कार निकाल दी। तो वो क्यों आ रही है इन प्रोडक्ट में? क्योंकि अब उनको सैलरीज देनी है बड़ी, तो उनको मार्जिन चाहिए बड़े। तो अब एक पूरी दुनिया में गैप आ चुका है। अब ऐसा एक देश चाहिए जहाँ पर ऐसी पूरी मैन पावर हो और वो लो मार्जिन के प्रोडक्ट बना सके कम पैसों में। तो अब ऐसा कौन सा देश है पूरी दुनिया में जो अभी 25, 30, 40 हज़ार रुपये में, जहाँ पर तनख्वाह में लोग आ सकते हैं? खुद ही चूज करके बताओ। वो है भाई इंडिया। तो इसलिए पूरी दुनिया की जितनी फैक्ट्री है वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, बट वो हिचकिचा क्यों रही हैं? तुम जैसे गद्दारों की वजह से। जो कुछ गद्दार होते हैं ना, जो देश को इंटरनेशनल पोर्टल पे जाके गाली बकते हैं, तो उससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस जो है जनता का कम है। तो क्या पता यहाँ पर सरकार गिर जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से तो इंडिया के पास इस टाइम बहुत बढ़िया मौका है कि इस मौके को ग्रैब करे और जितने भी ये लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं जो अब चाइना से मूव आउट कर रहे हैं, वो फैक्ट्री हम अपने यहाँ लेके आए, एक स्टेबिलिटी लेके आए। और जनता का इसमें पता है क्या काम है? एक तो धर्म और एक राजनीति। इससे भाई दूर रहें, अपने धंधा बनाए, पैसा बनाए, ये सब चीज छोड़ दे सरकार पे। और कोई सरकार का नेता तुम्हारा फूफा, चाची का लड़का, बुआ का लड़का नहीं है। इनको गद्दी से प्यार है, तुम पैसे से प्यार करो और देश से प्यार करो। और इसी चीज का फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और जो छोटे अलग देश हैं वो उठा रहे हैं।